क्वेश्चन 25 पार्ट ए। तो जी इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या चाहिए। इस क्वेश्चन में हमें, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ क्या क्वेश्चन है। पहले तो क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है यहाँ, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है 7:2:1, यानी कि 10 हिस्से होने हैं प्रॉफिट के। और हमें जो बैलेंस शीट दी है 31 मार्च 18 की दी है, ठीक है। एंड आई बिलीव अगर ये क्वेश्चन भी आसान निकलता है तो मैं ये चैप्टर खत्म कर दूंगा आज, ठीक है। मतलब मेरी तरफ से इसमें मैं और नहीं कराऊंगा, मैं नए चैप्टर पर मूव करना चाहूंगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन अगर इजी है तो खामखा टाइम खराब करने से फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर, यहाँ एक नया पॉइंट आया है। ये जो पॉइंट है ये नया आया है, ठीक है। और ये अलग अलग है, ये मत सोचना स्टॉक का पार्ट है। देखो इनकी वैल्यू ये है, ठीक है। एक नई चीज ये आ गई आपके पास इस क्वेश्चन में। और ये क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये इधर लिख दिया इसने। ऐसा थोड़ी ना होता था सर, ये तो माइनस करता था यहाँ पे, याद है। प्रोविजन माइनस करके दिखाया करते थे यहाँ पे इस साइड में। सर इसने तो क्रेडिट में लिख दिया, तो कोई दिक्कत है क्या इससे, बताओ। हाँ कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को। बच्चे कह रहे हैं सर ठीक है, इधर माइनस करके दिखाते थे, इधर प्लस में दिखा दिया, तो चीज बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है। तो डीके गोयल का क्वेश्चन है, ये डिसोल्यूशन चैप्टर है आपका। आइए आगे चले हम लोग। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कुछ है क्या नया। क्वेश्चन ने आगे हमें कहा है 31 मार्च को डिसॉल्व हो रहा है और बैलेंस शीट भी 31 मार्च की है, बिल्कुल है, ठीक है। एक्स एसेट लेकर जा रहा है, बिल्डिंग लेकर जा रहा है, तो ओके है ये। वाई विल कंटिन्यू विद बिजनेस टू टेक ओवर गुडविल। वाई बिजनेस को कंटिन्यू करेगा, देखना, यानी इस बिजनेस को बेचा जा रहा है। सारा बिजनेस किसको बिक रहा है, वाई को बेचा जा रहा है, ठीक है। ये एक पॉइंट नया है आप लोगों के लिए, ऐसा आपने आई बिलीव पहले क्वेश्चंस में नहीं किया, ठीक है। और वो गुडविल ले रहा है, स्टॉक ले रहा है, डेटर्स ले रहा है, बुक वैल्यू पर ले रहा है वो, ठीक है। पेटेंट इतने रुपए में ले रहा है, मशीनरी को इतने में ले रहा है। ही ऑल्सो एग्री टू पे क्रेडिटर्स, कहता है मैं बिजनेस ले ही रहा हूँ तो क्रेडिटर्स, मैं बिजनेस को चलाऊंगा तो क्रेडिटर को भी मैं ही पेमेंट कर दूंगा, मैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो जो एडजस्टमेंट करना है वैसा ही करेंगे, ठीक है। जैसा एडजस्टमेंट करना चाहिए था वही एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आगे चलें। इससे हम लोग, कहता है जेड एग्री टू टेक द शेयर्स इन सी कंपनी लिमिटेड। अब कहता है जेड जो है वो सी कंपनी बना रहा है, इन सी कंपनी लिमिटेड एट ₹5 ईच। इसको सोचना है क्या करेंगे, ठीक है। चलिए, द शेयर्स इन बी कंपनी लिमिटेड, अच्छा सॉरी सॉरी, ये ए बी सी ये है क्या, ये ए बी सी ये है, मुझे लगा नई कंपनी के लिए बोल रहा है। ये है बी कंपनी एंड सी कंपनी, पार्टनर तो एक्स वाई जेड है, ठीक है। तो उन्होंने कहा ए जो है वो शेयर्स ले रहा है सारे के सारे, ठीक है, ₹5 के हिसाब से। और बी कहता है नहीं, द शेयर्स ऑफ बी कंपनी लिमिटेड डिवाइडेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि 7:2:1। तो क्वेश्चन में कुछ तो नया है, ऐसा तो नहीं कह सकते कि इनकम कंप्लीटली क्वेश्चन नया नहीं है। कुछ चीजें हैं नई क्वेश्चन में। तो आइए स्टार्ट करें। नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाने हैं आपने, टू रिकॉर्ड द डिसोल्यूशन। तो इसमें सबसे नया पॉइंट जो मैं कहूं तो मैं उसे स्टार से मार्क कर चुका हूं। ये जो पॉइंट नंबर सेकंड है ये सबसे नया पॉइंट है। तो आइए मेरे साथ हम क्वेश्चन स्टार्ट करें। हमने यहाँ पे क्या क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है। आइए कैपिटल अकाउंट बना लें, ठीक है। चलिए यहाँ बनाते हैं कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। और ये लीजिए जी, साइज थोड़ा छोटा कर देंगे इसका हम। आप भी बना लीजिए, मेन टाइम सारे बच्चे फॉर्मेट बना लीजिए, ठीक है। फॉर्मेट बनाइए सभी, मैं भी बना रहा हूँ फॉर्मेट। ये लीजिए जी, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट मेरा बन गया बस अभी, आप भी बना लीजिए।
वैसे इतना बड़ा फॉर्मेट चाहिए नहीं था पर बना लिया हमने, चलिए कोई बात नहीं। ये कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। इधर हम बना लें किसका, ये बना लेते हैं हम लोग रियलाइजेशन का। ठीक है, ये रियलाइजेशन का फॉर्मेट हो गया हमारा। सॉरी, ज्यादा आगे चली गई लाइन, हमें तो यहीं तक बनाना है। ये लीजिए, ये रियलाइजेशन का हो गया आपका। उसके बाद आपको और क्या चाहिए जी, एक बैंक अकाउंट और चाहिए केवल, है ना। आइए बैंक अकाउंट का फॉर्मेट और बना लेते हैं। बैंक का फॉर्मेट यहाँ बना लेते हैं नीचे इधर। ये लीजिए, फॉर्मेट्स तैयार हैं हमारे। आप देखिए, आपके बन गए क्या फॉर्मेट्स, बन गए सभी बच्चों के फॉर्मेट, ठीक डन। तो मेरे भी फॉर्मेट बन गए हैं, आप लोगों ने बना लिए। अब नाम दे दें इन फॉर्मेट्स को। आइए, यहाँ नाम देने में रियलाइजेशन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, चलो देखते हैं। रियलाइजेशन में ना ऊपर स्पेस नहीं छोड़ा मैंने, क्या करें। चलो मैं कोशिश करता हूँ इसे स्पेस दे पाऊँ। ये रियलाइजेशन मैंने स्क्रीन के ऊपर वाले कॉर्नर में स्पेस नहीं छोड़ा, ठीक है। चलिए, एक लाइन और चाहिए हमें यहाँ पे। ये रियलाइजेशन हो गया आपका। पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स, ठीक है। सेम गोज फॉर दिस कैपिटल अकाउंट एज वेल। ये आपका कैपिटल अकाउंट जो है, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट यहाँ है आपको। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और ये बैंक आ गया, बैंक अकाउंट अमाउंट पर्टिकुलर्स, ठीक है। किसी को क्वेश्चन की इमेज अलग से चाहिए हो तो बता देना, शेयर कर देंगे हम लोग। मुझे मुस्कान ने भेज रखा है क्वेश्चन व्हाट्सएप पे, ठीक है। चलिए आइए जी, तो सबसे पहले मैं भी बुक निकाल लेता हूँ क्योंकि बार बार मुझे क्वेश्चन ना देखना पड़े, और आप भी ऐसा ही कीजिएगा, यानी बार बार स्क्रीन स्क्रॉल ना करनी पड़े। क्वेश्चन नंबर 25 है, ये 25 का ए पार्ट है। ये लीजिए, मैंने भी निकाल लिया इसे बुक में। चलिए, तो बैलेंस शीट को खत्म करना शुरू करेंगे, रियलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे। आपका जो रियलाइजेशन अकाउंट है, बैलेंस शीट को खत्म करेंगे तो क्रेडिटर आ रहे हैं सबसे पहले। मैं लायबिलिटी साइड से खत्म कर रहा हूँ, बाय क्रेडिटर्स। कितना है क्रेडिटर्स का अमाउंट, 3142, 3142 रुपए है, ठीक है, ध्यान रखिएगा 3142 है। आइए इसके बाद अगला काम करें हम। अगला हमारे पास है जी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ये भी इधर ही आ जाएगा। बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट, कितना है प्रोविजन, 4000 रुपए का प्रोविजन है। इसके बाद कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल खत्म नहीं होगा, यहाँ ओपनिंग बैलेंसेस आ जाएंगे इनके।
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने बैलेंसेस हैं? 3582, देन 2720 रुपीज, और Z का है 16124। ठीक है जी। चलिए, मैंने लायबिलिटी साइड को ट्रांसफर कर दिया जहां जहां जा सकता था। देखिए लायबिलिटी साइड सारी ट्रांसफर हो गई है, ये देखिए स्क्रीन को आप। क्रेडिटर भेज दिए, प्रोविजन को भी भेज दिया, कैपिटल अकाउंट के तीनों बैलेंसेस कैपिटल अकाउंट में डाल दिए। ठीक है, आइए अब आते हैं कैश इन हैंड। अच्छा, मैंने यहाँ पे बैंक अकाउंट बना दिया, बैंक अकाउंट का नाम बदल के क्या कर लेना, कैश कर लेना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बैंक दिया नहीं, कैश दिया हुआ है, तो कैश कर लेते हैं। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन में क्या आएगा जी, ये है 244 रुपीज बताया मुस्कान ने। इसके बाद डेटर्स हैं हमारे पास, तो डेटर्स तो खत्म होंगी, उनकी खत्म क्या, बुक वैल्यू खत्म होगी। ठीक है, तो टू डेटर्स अकाउंट, डेटर्स का अकाउंट है 1746। क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा लगेगा, मतलब जो उसने फिगर्स दिए ना, अमाउंट एग्जैक्ट राउंडेड ऑफ नहीं दिए। पार्ट्स में जैसे 1746 दिया है, इधर 3142 दिया है, तो ये कैलकुलेशन आपको यहाँ परेशान करेगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए इसके बाद स्टॉक है हमारे पास, तो लेट्स स्टॉक की बुक वैल्यू खत्म कीजिए। स्टॉक है जी 3498 का, और उसके बाद हमारे पास स्टॉक के बाद शेयर्स हैं, तो शेयर्स भी आ जाएंगे टू शेयर्स इन बी। पहले बी कंपनी है, बी कंपनी में शेयर हैं 2000 रुपए के, 2000 रुपए के शेयर्स हैं। ठीक है, हाँ जी सर, हाँ आ जाइए आ जाइए, जल्दी जल्दी दे दूंगा आपको, टाइम नहीं लगाऊंगा, नीचे आ जाऊंगा। ठीक, हाँ निकाल के रखे हुए हैं मैंने, तो कल रात में निकाल दिए। ठीक है, आ जाइए। हाँ जी सॉरी, तो वापस आइए। हाँ जी, मैंने शेयर्स लिख लिए बी कंपनी में। अब ऐसे ही है शेयर्स इन सी कंपनी टू, ये वैसे लिमिटेड है वर्ड, मैंने पूरा लिखा नहीं था, चलो पूरा लिख देता हूँ। टू शेयर्स इन सी कंपनी लिमिटेड। सी कंपनी में शेयर कितने हैं जी? अच्छा, नंबर भी दिया है यहाँ पे, इन्होंने नंबर दिया है, मैंने लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ इस नंबर को। ये 100 शेयर है आपके ऊपर वाले तो, और ये जो नीचे है ये 60 शेयर है, 100 और 60 है। ठीक है, तो ये अमाउंट है जी 480 रुपीज, सी कंपनी वाले जो है। उसके बाद पेटेंट है, इसकी भी बुक वैल्यू खत्म करेंगे। पेटेंट की बुक वैल्यू है 7600 रुपीज। पेटेंट के बाद मशीनरी है, पेटेंट के बाद मशीनरी है 6000 रुपए, और मशीनरी के बाद बिल्डिंग है, कल के जैसे प्रॉब्लम हो गई, कल हुई थी ना प्रॉब्लम स्क्रीन में। आगे लिखिए आप लोग, मैं भी लिख रहा हूँ, है ना। सभी लिखिए आगे। हाँ जी, आइए वापस। तो देखिए यहाँ पर आपके पास बिल्डिंग में लिख रहा था,
मैं यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ, कुछ स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, एक काम कीजिए, मैं बोलता हूँ आप लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, और मैं मेन टाइम इसे रीसेट कर लेता हूँ। मैं दूसरे डिवाइस से लॉगिन करके ना रीसेट करता हूँ इसको, इसको चलने देते हैं क्लास को। ठीक है, हाँ बिल्डिंग लिख लीजिए। बिल्डिंग कितने पे लिखेंगे? 5,000 पर। ठीक है, बिल्डिंग लिखने के बाद अगला काम क्या करेंगे आप लोग, बताइए। हाँ, गुडविल को लिख लीजिए बुक वैल्यू पे। ठीक है, यानी कि 3,000 पर। 3,000 की बुक वैल्यू पर गुडविल लिखिए। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ जी। इसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे? गुडविल लिख लिया आप लोगों ने। अगला आप लिखिए, अगला काम क्या है? अब आपने क्या कर लिया, जो बैलेंस शीट है आपकी वो आपने पूरी खत्म कर ली है। ठीक है, बैलेंस शीट खत्म हो गई है। तो बैलेंस शीट खत्म होने के बाद नेक्स्ट काम क्या करेंगे आप बताइए, मुझे याद दिलाइए क्या करना होता है अगला काम। हाँ, अब आपने रियलाइजेशन स्टार्ट करना है। मतलब आपने क्या कर लिया, बैलेंस शीट को जहां जहां भेजना था, बैलेंस शीट की आइटम्स को वहां वहां भेज दिया आप लोगों ने। ठीक है, अब भेजने के बाद आपने पहला काम स्टार्ट किया। अब जो इन्होंने जो इंफॉर्मेशन दी है, उन इंफॉर्मेशन को आपने यूज करना शुरू कर दिया। और इंफॉर्मेशन में पहली चीज उन्होंने क्या दी है आपको, कि जो एक्स है, ही टुक ओवर बिल्डिंग एट 7,300 रुपीज। तो कहाँ लिखेंगे इसे बताइए, बताइए जी। हाँ, लाइबिलिटी साइड में, मेरा मतलब लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में ऐसा बोल सकते हैं आप। हाँ, लाइबिलिटी साइड बोल दीजिए, वैसे क्रेडिट साइड बोलेंगे सही तरीका। लाइबिलिटी से भी समझ में आ जाना चाहिए कि क्रेडिट साइड की बात कर रहे हैं शायद। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिखिए, क्या लिखेंगे? बाय एक्स कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल, एक्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। 3,000, 3,000 और नहीं सॉरी 7,300 रुपए लिख लिया सभी ने? इसके बाद अगला है, वाई विल कंटिन्यू द बिजनेस टू टेक ओवर गुडविल स्टॉक डेटर एंड एट बुक वैल्यू पेटेंट 6,000 बिल्डिंग। ये सारा वाई के अकाउंट पे डाल दीजिए। अब देखिए, आपको ऐसा लगेगा ना यहाँ पे कि बिजनेस वाई कंटिन्यू करेगा, तो वाई क्यों क्यों खत्म कर रहे हैं? वाई कंटिन्यू करेगा ना, तो ये सारी चीजें वाई के यहाँ चली जाएंगी। वाई अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, यहाँ का चीजें तो खत्म होंगी ना, यहाँ से चीजें खत्म होनी है। तो वाई ने जो जो लिया है, जितने इतने में लिखा है, जरा लिख लीजिए। रिलेशन के क्रेडिट में लिखिए इसे, टू वाइज कैपिटल अकाउंट लिखिए जरा। एक बार लिख लें तो मुझे बताइएगा सारे बच्चे। बाकी बच्चे भी लिख रहे हैं ना, यहाँ पे हमारे पास अंकुर है, गौरव है, ठीक है, अंशिल है, और बाकी भी 9 बच्चे हैं यहाँ पे। कौन कौन थे, नाम कैसे आएंगे इनके? आ गए जी, ठीक है। सचिन लिख रहा है ना, सचिन, पलक, सक्षम, अनु, विशाल, सभी लिखिए, है ना। हम्म, ठीक है, आप लोगों ने सारी चीजें लिख ली। आप लोगों ने लायबिलिटीज भी लिख ली क्या? जो उसने लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए एग्री हुआ है, वो डेबिट साइड में लिखिएगा, वाई कैपिटल में लिख दिया वो भी लिख लीजिए। ठीक है, लायबिलिटीज तक लिख लिया आपने। इसके बाद आगे हमें चलना है, और अगला काम हमारे पास क्या है? जेड एग्री टू टेक शेयर्स इन सी कंपनी लिमिटेड एट 5 रुपीज ईच। देखो, सी कंपनी के जो शेयर थे ना, 60 शेयर है, तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना हो गया?
₹300, 60 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। तो 300 रुपए में उसने ये सी कंपनी के शेयर ले लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, हाँ बिल्कुल, रियलाइजेशन के क्रेडिट में डाल देंगे इस चीज को हम, ठीक है। चलिए, रियलाइजेशन के क्रेडिट में डालेंगे, ठीक है। डाल दिया आप लोगों ने क्रेडिट में 300 रुपए, और बी के जो शेयर थे वो तीनों पार्टनर्स में बट गए, तो बी के शेयर जो है बी कंपनी के तीनों पार्टनर्स में पीएसआर में बांट दो। 100 शेयर हैं तो 7, क्या बोलते, 70 एक को दे दो, 20 एक को दे दो, और 10 शेयर एक को दे देना, ठीक है। हाँ जी, चलिए। तो मैंने बीच की कुछ चीजें मिस कर दी हैं, आप लोगों ने लिखी होंगी, ठीक है ना। मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, मैं अभी जो करंट चल रहा है जहाँ पे आप चल रहे हैं वो लिख दूं, या पिछले मैं कवर करता रहूं, आप आगे चल रहे हैं मुझसे, है ना, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग तक आ गए थे हम, बिल्डिंग गुडविल है, आप लोग आगे चलेंगे मुझसे, मैं पीछे चल रहा हूँ। जो बच्चे मुझसे आगे चल रहे थे वो लिखें, जितना मैंने एक्सप्लेन कर दिया मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, मैं सही लिख रहा हूँ ना, कुछ गलत लिखो तो बता देना। ये क्रेडिटर लिखा है मैंने, स्पेलिंग समझ नहीं आए तो। क्रेडिटर्स में कितने में लिए हैं, जितने के थे उतने में ले लेगा, कुछ नहीं बोला तो 3142 रुपये, ठीक है। उसके बाद इनका टोटल बताएगा मुझे कितना है, वाई की कैपिटल में जो चीज़ें गई हैं क्रेडिट में, 16,244, 16,144 बाय जेड्स कैपिटल, जेड की कैपिटल से यहाँ पे 5 रुपए के हिसाब से आया, तो 5 गुना में जेड ने क्या लिया, सी कंपनी के शेयर, इंटू 60, ₹300। उसके बाद तीनों को जो शेयर मिले हैं बाय एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है। बाय एक्स वाई जेड जो हम लिख रहे हैं, ये लिखें, सीधा कैपिटल आएगा इनका, बस कैपिटल, ठीक है। चलिए, इसे आगे सॉल्व कीजिए, और मुझे कोई बच्चा स्क्रीन शेयर कर सकता है, कोई बच्चा सॉल्व कर रहा है स्क्रीन शेयर करके, या मैं 1 मिनट के लिए इसे आगे रोक, यहाँ रोक लेता हूँ, आप लोग करेंगे, मैं आगे पूछूंगा जिन बच्चों से,
क्योंकि सारा क्वेश्चन मैं करता रहूँगा तो आप कुछ करते नहीं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ अपने आप को, ये लो, ये मेरा कैमरा ऑफ हो गया और ये स्क्रीन शेयरिंग भी ऑफ हो गई। ठीक है, अब स्क्रीन शेयर भी ऑफ है और इसके आगे वाला पार्ट मुझे करके दिखाएंगे। मैंने जितना बताया था उतना मैंने लिख दिया, अब आगे का पार्ट करेंगे बच्चे। ठीक है, और मैं पूछता हूँ किस किस ने किया। कहाँ तक पहुंच गए? गौरव कहाँ? गौरव चला गया क्या? चला गया, ठीक। कहाँ तक पहुंच गए? आ गया, चलिए। पलक बेटा, कहाँ तक पहुंचे आप? मेरा क्वेश्चन डिफरेंट आ रहा है पुरानी बुक कैसे इसलिए। हाँ नहीं, आप मुझसे क्वेश्चन मांग सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन की इमेज दे दूंगा, मैच कर लो उस क्वेश्चन से। हाँ मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ, ग्रुप पे डाल देता हूँ। मैंने सबको भेजा हुआ है। ये चीज़ पहले बताओ जिनके पास क्वेश्चन नहीं है। मैंने पहले बोला सभी को कि जिनके पास इमेज नहीं है बता दो। मुस्कान ने मुझे भेज दिया था ये क्वेश्चन, तो मैं सबको भेज सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। कहाँ भेजा? ये रहा, मुस्कान ने भेजा मुझे। ये लीजिए, ग्रुप पे डाला है मैंने इसको। तो ये लेट नहीं बताएं पलक, तुरंत बताएं अगर आपका क्वेश्चन साथ नहीं चल रहा है तो, है ना बेटा? ठीक है, आइए। अब एक्स वाई जेड को आपने शेयर दे दिए, तो शेयर कितने के थे? ये 100 शेयर थे, यानी एक शेयर 20 रुपए का था। तो 20 गुना में 70, 20 गुना में 20 और 20 गुना में 10, तो 1400 रुपए। और ये कितना हो गया? 400 रुपए। और ये 200 रुपए। ठीक है, ये खत्म हो गया था। उसके बाद
उसके बाद तो सारा हो गया, अब आगे का तो खुद हमें करना था। देखो डेटर हमारे चल जा चुके, डेटर ले लिए थे किसी ने, स्टॉक भी ले लिया था, दोनों कंपनी के शेयर भी जो बिक चुके हैं, पेटेंट ले लिया था वाई ने, मशीन भी वाई ने लिया, और बिल्डिंग हमारी एक्स ने ले ली थी, और इधर क्रेडिटर की पेमेंट हो चुकी है। ठीक है, तो अब रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस बता दो मुझे, किसी ने निकाल लिया हो तो। X 364 लॉस है या प्रॉफिट है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो टू कैपिटल एक्स है 364, यस सर। वाई Y 104 और जेड 52 52। बहुत कम प्रॉफिट मिला इनको तो। चलो टोटल कितना है इसका? 520। ठीक है, यहाँ का टोटल बच्चे कर लेंगे अपने आप। ठीक है, अब वाई ने ये जो 16,244 की चीज ली, इसे यहाँ लिखें, टू रियलाइजेशन से काफी चीजें आने वाली हैं इस बार। ठीक है, प्रॉफिट भी आना है, ये भी लिख लेते हैं, ये तो हमने कर लिया। बाय रियलाइजेशन 364, 104 एंड 52। ठीक है, और उसके बाद ये हमने कर लिया। वाई को क्रेडिटर मिले हैं तो इसके लिए एंट्री करो, बाय रियलाइजेशन वाई को क्रेडिटर मिले हैं 3,142 के, और तो इधर कुछ है नहीं, ये लिख लिया। जेड को बिल्डिंग मिली है 7,300 में, वो लिखें 7,300 में। और यहाँ तीनों, एक एक्स ने किसी कंपनी के शेयर लिए थे, उसको लिखो 300, ये लिख लिए 300। उसके बाद तीनों को जो ये मिला है इसके लिए भी लिखो इनको, कितना था ये, 1400, 400। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका पूरा रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर हो गया। अब इसके बाद देखो बैंक आया है, मैं बैंक में पैसा नहीं आया इस बार ना, कुछ ना कुछ पैसा आया ना कुछ गया, बिका नहीं कुछ, पार्टनर्स ने ही ले लिया सब कुछ, ज़्यादातर तो किसने ले लिया, वाई ने ले लिया, तो बैंक में कुछ आया नहीं। तो कोई बात नहीं, बैंक में आपके पास 244 पड़े हैं, आओ इन्हें सेटल करें। देखें तो इसका तो ये है, ये वाला क्रेडिट साइड ज़्यादा है, वाई का है ना। आइए क्लोज करते हैं इसको। तो आप लोगों ने कर लिया क्या? 16,244 प्लस में 400, 16,644। और इधर जो देखें तो इसका साइड ज़्यादा है, ये आ रहा है 16,176। ठीक है, और इधर देखें तो इसका ही साइड ज़्यादा है, 8700। ठीक है, चलिए तो 8700 और 16,644। तो देखो जी, अब ये इसका तो ये साइड ज़्यादा है तो इसे तो पेमेंट होगी टू कैश अकाउंट। तो ज़रा 16,176 में से कितना गया, 500 गया, कितना बता रहे हैं, 15,676 रुपये। ठीक है, तो इसका हो गया पूरा। उसके बाद इसका जो है वाई का डेबिट ज़्यादा है तो इसे कैश में वापस करना पड़ेगा, रिफंड करोगे नहीं, इससे मंगवाएंगे हम एक्चुअल में, क्योंकि बिजनेस भी खरीद कर रहा है अपना स्टार्ट, तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें देगा। अंत में देखो आपको लग रहा होगा शुरू में उसने पैसे नहीं दिए, सब लेके चले गए, बट अंत में हिसाब होगा जब पैसे का लेन देन करना पड़ेगा वो तो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स के में,
78 यानी 78। ठीक है, चलिए। और इधर z को देखें, नहीं x को देखें, तो x को भी हमें पैसे, x भी पैसे लेकर आएगा, है ना? कितना? ठीक है, तो ये जो पैसे लेकर आए हैं, केवल हमने पैसे दिए किसको हैं? z को दिए हैं, बाकी ये दोनों लेकर आ रहे हैं। ठीक है ना? चलिए आइए, तो लेकर जो आ रहे हैं उनका नाम लिखें, टू वाइज कैपिटल, टू और एक्स कैपिटल, सॉरी एक्स कैपिटल, एक्स लेकर आ रहा है 4754 रुपए और वाई लेकर आ रहा है 10,000 ये, और हमने जेड को पेमेंट करनी है 15,676। एक मिनट बस, 15,676 बाय जेड्स कैपिटल। चलें अब टोटल करके देखें, दोनों साइड का बराबर आ रहा है क्या? यस सर। तो समझ रहे हैं ना, शुरू में ऐसा लग रहा था क्वेश्चन में कि वाई बिजनेस करेगा, बिजनेस कंटिन्यू करेगा, आप खुद से अपना बिजनेस चलाएगा, तो ऐसा क्या होगा? तो कुछ नया नहीं हुआ, सब कुछ वही था। ये बिजनेस तो खत्म करना है, वो आगे जो करेगा अपने घर पे जाके कर लेगा, हमने यहाँ से हिसाब करके भेजना है उसका। ठीक है, चलिए। तो आई बिलीव, अच्छा सुनिए मेरी बात, अब केवल 2-4 बच्चे ही हैं जो हेल्प कर रहे हैं, बाकी कोई हेल्प नहीं करता। क्यों? क्योंकि समझ में ही नहीं आता। अब जब समझ में ही नहीं आएगा तो हेल्प कहाँ से करेगा बच्चा? आप ये भी आप भी समझते हैं इतनी बात तो, ठीक है ना भाई? जिसे कुछ आता है वही तो बोलेगा। अब जिसे आ ही नहीं रहा, समझ में ही नहीं आ रहा, पल्ले ही नहीं पड़ रहा कुछ भी, क्या करेगा? अंशिल बेटा, आपकी क्या रिपोर्ट है? अंशिल के पास बुक नहीं है आई बिलीव, है ना अंशिल? और अंकित की क्या रिपोर्ट है? अंशिल को वहां से इनके उधर जाट भैरोड पास में पड़ता है ना अंशिल तेरे? चलो करवाते हैं कुछ अरेंजमेंट। एक 2 बच्चे बचे हैं मेरे पास बुक अरेंज कराने के लिए तुम्हारी क्लास में आई बिलीव। एक तो मोहित है और एक अंशिल है। और वो मैं अगर वो बुक जो लक्ष्मी ट्रेडर है उससे मिल जाती है तो फिर बात ही खत्म हो जाती है, नहीं करते हैं कुछ। ठीक है, अच्छा इसके बाद पलक बेटा, आपका क्वेश्चन की क्या रिपोर्ट है? अब क्वेश्चन मुझसे मंगवा लिया करो अगर बुक पुरानी है, दिक्कत आती है। ठीक है, अनु बेटा हो रहा है? अनु का हो गया सर। ठीक है, विशाल ठीक है, चलिए ठीक है, डन। तो अब एक काम करते हैं, लेट्स वाइंड अप एट दिस प्लेस, यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मैं एक बार इमेज दोबारा दिखा देता हूँ, थोड़ी राइटिंग इस बार ज़्यादा ख़राब है मेरी, ठीक है ना? सो दिक्कत होगी आप लोगों को, ठीक है ना? मैंने ऐसे लिख दिया आज एक बीच में तो, ठीक है। एक तो क्या है, स्पेस ज़्यादा बना दिया था और इशू आ गए थोड़े से, ठीक है। और ये कैपिटल अकाउंट के बाद ये आपका कैश अकाउंट है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अभी आप